पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर को पढ़ा था और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करेंगे। तो लेक्चर को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। द सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और सेकंड है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर और नेचुरल सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इसी तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम इम्प्योर और आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब इन दोनों सेमीकंडक्टर्स को हम लोग अलग अलग स्टडी करते हैं। चलिए सबसे पहला सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। ए सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इज नोन एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक ऐसा सेमीकंडक्टर जो पूर्णतः प्योर फॉर्म में हो, उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी कि कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर उसमें किसी अन्य मटेरियल की मिलावट नहीं की जाती है तो उस सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें कंडक्शन किस तरह से होता है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो आइए देखते हैं कि कंडक्शन किस तरह से सेमीकंडक्टर में होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लें। मान लेते हैं कि हमने बताया था कि मोस्टली दो मटेरियल्स को हम लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर में, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये हम जर्मेनियम के लिए स्ट्रक्चर बनाए हैं। यहाँ देखिए ये जर्मेनियम है। जर्मेनियम के ये जो 3 एटम्स हम यहाँ पर बनाए हैं ये देखिए एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये बॉन्ड जो होता है नज़दीक वाले दोनों एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड थर्मली वाइब्रेट करता है। ये बॉन्ड क्या करता है? वाइब्रेट करता है और थर्मल हेजिटेशन के कारण ये बॉन्ड ब्रेक भी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो देखिए हम एक स्ट्रक्चर तैयार किए हुए हैं जर्मेनियम एटम के लिए। इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम एक बैटरी से जोड़ दिए हैं। ठीक है, क्या किए हैं? एक बैटरी से जोड़ दिए। अब क्या होगा? जब यहाँ पर इनको एनर्जी मिलेगी, क्या होगी? जब इनको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इनको एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी तो इनके कुछ जो लूजली बाउंड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। क्या होते हैं? कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हम जब इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा। यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा? फ्री हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, फ्री होकर क्या करेगा? ये देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्री होगा वो क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो अपने स्थान पर एक वैकेंसी क्रिएट करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक वैकेंसी क्रिएट करता है जिसको हम लोग होल कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? होल कहते हैं। होल क्या होता है? मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। होल क्या होता है? मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होती है जिसको हम लोग होल कहते हैं। ठीक है, अब ये होल क्या होता है? जो होल होता है ये माना जाता है कि इसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के लगभग होता है और इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही होल पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। ठीक है, उतना होल पर पॉजिटिव चार्ज
माना जाता है, यानी कि ये जो होल है वो एज ए प्रोटॉन बिहेव करता है। होल जो है वो एज ए प्रोटॉन बिहेव करता है। ठीक है, तो चलिए अगर ये एज ए प्रोटॉन बिहेव करता है तो मीन्स इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको रिपल करेगा और नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये होल अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, होल आगे बढ़ेगा। और होल किस तरह से आगे बढ़ता है, चलिए यहाँ 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 इन स्थानों पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम क्रमशः कुछ नाम दे दें। मान लेते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर हम डी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो निकला वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव किया। ये जो होल है अब क्या होगा कि जो यहाँ का बॉन्ड है, यहाँ का बॉन्ड थर्मल हेजिटेशन से यही बॉन्ड थोड़ा ही ब्रेक होगा और आगे की भी बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस साइड में आएगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएगा। अब यहाँ मिसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या कहें कि इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। जब इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होगा वो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आ जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस तरफ आया है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है। यानी कि जो होल यहाँ पर बना था, जो होल यहाँ पर बना था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आके उस होल को फिल कर लिया और होल का क्रिएशन यहाँ पर हो गया। या यूं कहें कि जो होल हमारा यहाँ पर था अब वो चलकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, देखिएगा ध्यान से कि होल चलकर नहीं गया, हुआ क्या है कि यहाँ का जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड से जो फ्री हुआ है वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो होल यहाँ पर बन गया। ठीक इसी तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़े। अब जब होल यहाँ पर बना है, अब यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है तो यहाँ आगे का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जब आगे का बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन फिर इस तरफ मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ का है वो इसकी जो ये वैकेंसी है उस वैकेंसी को फिल करेगा और होल अब यहाँ से यहाँ पर दिखाई देगा हमें। ठीक है, पहले सबसे पहले होल यहाँ दिखा था, उसके बाद यहाँ दिखा, उसके बाद फिर होल यहाँ दिखा। जब होल यहाँ दिखा इसके बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ से एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस वैकेंसी को आकर फिल करेगा और होल जो यहाँ दिख रहा था अब वो यहाँ दिखने लगेगा। ठीक है, अब वो होल कहाँ दिखेगा, वो होल यहाँ दिखेगा। यानी कि हम कहें कि होल किस तरह से मूव कर रहा है, तो होल पहले यहाँ से ए से बी तक गया, उसके बाद होल बी से सी पर गया, फिर होल क्या हुआ सी से डी तक गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमने क्या किया, होल का मोमेंट दिखाया है। इलेक्ट्रॉन तो निकल के यहाँ गया और ये एक्सटर्नल जो सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो चल रहा है। इलेक्ट्रॉन हमारा एक्सटर्नल सर्किट में चल रहा है, लेकिन इंटरनल जो सर्किट है यहाँ पर होल भी हमारा मूव करता है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो इंटरनल सर्किट में हमारा इलेक्ट्रॉन भी चल रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ एक और चार्ज चल रहा है। ये क्या है, होल है। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इंटरनल सर्किट है, इंटरनल सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होता है। और जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंटरनल सर्किट में जितने इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं उतने ही होल कैरियर भी होते हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल भी होंगे। चलिए इसको हम लोग वेन डायग्राम के अनुसार समझते हैं। यहाँ देखिए वेन डायग्राम में क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं,
4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये टेट्रा वैलेंट होता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका बैलेंस बैंड है, मान लेते हैं ये किसका है, जर्मेनियम के लिए। यहाँ पर स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया हुआ है, तो ये बैंड डायग्राम भी जर्मेनियम के लिए ही बनाएंगे हम लोग। ये जर्मेनियम के लिए बैंड डायग्राम है और जर्मेनियम एटम का ये क्या है, बैलेंस बैंड है। ठीक है, जर्मेनियम एटम का क्या है, बैलेंस बैंड है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है कि बैलेंस बैंड जो होता है वो फील्ड होता है, बैलेंस बैंड फील्ड होता है और कंडक्शन बैंड इम्पटी होता है। ठीक है, लगभग इम्पटी होता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन जब हम यहाँ से इसको सर्किट से बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है कि अब इनको एनर्जी मिलती है, मीन्स ये जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है इनको क्या होती है, एनर्जी मिलती है। तो यहाँ देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हमने बनाया है, यहाँ पर हम लोग इसको भी नाम दे दें, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ए बी सी डी। ऐसा करें कि हम लोग इस तरह से लिख दें इसको, इस इलेक्ट्रॉन को हम ए कर दें, इसको बी कर दें, इसको सी कर दें और इसको डी कर दें। ठीक है, अब देखिए जब थोड़ी सी एनर्जी हमारा जर्मेनियम का जो एटम है वो किसी एक एटम के लिए वेन डायग्राम बनता है, तो जो एक एटम है उसको कहीं से एनर्जी मिली और मिली कहाँ से, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो जब इसको एनर्जी मिली तो थर्मल हेजिटेशन के कारण इसका एक बैंड ब्रेक हुआ, एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब कोवैलेंट बॉन्ड इसका ब्रेक होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। और हमने बताया था कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में। तो मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो ए था वो फ्री हुआ और कहाँ गया, कंडक्शन बैंड में गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कंडक्शन बैंड में गया। अब क्या होगा कि इसका जो इसके पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो अब यहाँ पर क्या हो गया, होल क्रिएट हुआ है। इस होल को कवर करने के लिए इसके जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर होल का क्रिएशन होगा, होल जो यहाँ था अब वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ होल का क्रिएशन हुआ है तो अब इसके बगल में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस होल को कवर करने के लिए यहाँ से यहाँ पर जाएगा। ठीक है, अब जो होल पहले यहाँ ए पर था वो बी पर आया, बी के बाद फिर कहाँ आया, सी पर आया। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है डी पर, ये क्या करेगा, इस होल को कवर करने के लिए डी से सी पर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी से सी पर जाएगा। ठीक, तो होल अब कहाँ आ जाएगा, डी पर आ जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फ्री होकर बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया, और जब यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई यानी कि होल बना, तो इस होल को कवर करने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो बी पर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर गया। इसके बाद होल का क्रिएशन बी पर हुआ, फिर इस होल को कवर करने के लिए, इस वैकेंसी को फिल करने के लिए सी पर जो इलेक्ट्रॉन है वो डी पर गया, होल का क्रिएशन सी पर हुआ, फिर यहाँ पर होल का क्रिएशन हुआ। अब इस होल को या इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और होल का क्रिएशन यहाँ पर हुआ। देखिए फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से मूव किया। और यहाँ बैलेंस बैंड की अगर हम बात करें तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहा है, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, और ए से फिर कंडक्शन बैंड में चला जाता है। लेकिन होल क्या करता है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। होल इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। आइए देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कंडक्शन किस प्रकार से होता है। मान लेते हैं कि ये किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का एक स्लैब है। ठीक है, ये प्योर है, ये जर्मेनियम का भी आपका हो सकता है और सिलिकॉन का भी हो सकता है। इसमें देखिए एट रूम टेम्परेचर इसमें कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे जिससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर का
क्रिएशन होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल, ठीक है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल मिलकर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर का क्रिएशन होगा। अब जब हम इस स्लैब को किसी बैटरी से जोड़ेंगे, जब हम स्लैब को किसी बैटरी से जोड़ेंगे तो स्लैब का ये टर्मिनल यहाँ पर देखिए, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या किए हैं कि स्लैब को एक बैटरी से जोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल रिपल करेगा। तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर जाएंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही ये हमारा होल है, होल कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल इसको रिपल करेगा और नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ टेंड कर जाएगा या मूव कर जाएगा, ठीक है। देखिए होगा क्या कि जब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि यहाँ पर आएगा, तो ये एक्सटर्नल वायर से होते हुए इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चला आएगा, ठीक है। उसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल के इस स्लैब के स्लैब में इंटर कर जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसका कंडक्शन होता है। अब ये जो होल्स हैं ये क्या होते हैं, ठीक है, क्या होल भी इस वायर में इंटर करते हैं। देखिए जो ये होल है, जब यहाँ नेगेटिव टर्मिनल इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि पॉइंट बी पर पहुंचता है, तो तुरंत यहाँ से आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस होल से कंबाइन हो जाता है, ठीक है। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस होल से मिल जाता है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ एक होल और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मिलते हैं, तुरंत बैटरी स्लैब के दूसरे एंड पर यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर एक कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। यानी कि यहाँ पर जैसे ही एक होल निरस्त होता है या इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होता है, तुरंत यहाँ से एक होल का फिर निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होल आके एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और यहाँ पर जब कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो यहाँ से होल का पुनः क्रिएशन होता है और वो यहाँ पर पहुँचते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होल यहाँ से यहाँ तक पहुँचते रहते हैं और जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन होता है और वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक्सटर्नल वायर में चलते रहते हैं, ठीक। तो यानी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट का कंडक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है और किसके कारण हो रहा है, होल के कारण हो रहा है, ठीक है। तो इनसाइड द सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस एट बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इन दोनों के कारण करंट का कंडक्शन होगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पर देख लिए बाहर क्या होगा, बाहर हमारा कोई भी होल इसमें इंटर नहीं करेगा क्योंकि जो ये वायर है ये क्या है, कंडक्टर है। ये वायर जो है वो कंडक्टर है और कंडक्टर में करंट का कंडक्शन किसके कारण होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो इस एक्सटर्नल वायर में जो करंट का कंडक्शन होगा वो किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि इनसाइड सेमीकंडक्टर के अंदर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो कंडक्शन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होगा, जबकि एक्सटर्नल वायर में जो करंट का कंडक्शन होगा वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। इस पॉइंट को हमने यहाँ पर नोट कर दिया है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्शन इनसाइड द सेमीकंडक्टर, कहाँ, इनसाइड द सेमीकंडक्टर इज बाय बोथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, whereas current in the external wire
कहाँ पर, एक्सटर्नल वायर्स इज फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक दैट इज बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का कंडक्शन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होता है, और बाहर का जो एक्सटर्नल वायर है इसमें कंडक्शन किसके कारण होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।